आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के सरप्राइज अटैक कैपेबिलिटी के बारे में, जो सिर्फ थियोरेटिकली नहीं है बल्कि ये चीज़ें अब प्रैक्टिकली हो चुकी है। और हम बताएंगे कि कैसे दो तेजस एयरक्राफ्ट ने मिल करके शिकार किया है, जहां पर एक ने टारगेट को ढूंढा और दूसरे ने डिस्ट्रॉय किया। जिन्हें हम किसी साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी इंडिजिनस है और वो मिसाइल जिसने ये काम किया वो भी इंडिजिनस है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में एक अपडेट के माध्यम से अवगत करवाया कि उन्होंने अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का एक ट्रायल किया है और ये टेस्ट हुआ है नेटवर्क मोड में। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये भारत के इंडिजिनस एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी का एक जीता जागता उदाहरण है। इस टेस्ट में दो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इन्वॉल्व होते हैं। पहला एयरक्राफ्ट जो होता है वो टारगेट को अपने रेडार की सहायता से डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, और जब टारगेट ट्रैक हो जाता है तो वो पहला एयरक्राफ्ट जो है दूसरे एयरक्राफ्ट को टारगेट डेटा भेजता है। और जब दूसरा एयरक्राफ्ट टारगेट डेटा को प्राप्त करता है तो वो अपने प्लेटफॉर्म में से एक अस्त्र मिसाइल को लॉन्च करता है और वो अस्त्र मिसाइल जाकर के एनिमी टारगेट को हिट करती है। और ये दोनों एयरक्राफ्ट होते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। और ये जो अचीवमेंट है ये इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल टैक्टिक्स की एक बड़ी जीत है। और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स ने न सिर्फ अपनी एक्सेप्शनल ऑपरेशनल टैक्टिक्स का प्रदर्शन किया, बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है इसमें भी उनको बड़ी बढ़ोतरी मिली है। ये जो रिसेंट टेस्ट किया गया था अस्त्र बीवीआर मिसाइल का, इसने ये तो दिखा दिया है कि जो सोफिस्टिकेटेड लेवल है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का, ये किस हद तक आगे बढ़ चुका है। इस एक्सरसाइज में दो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पर पहला जो तेजस होता है वो रेडार का इस्तेमाल करके टारगेट को ढूंढता है, टारगेट को लॉक करता है और बाद में जो प्राप्त इन्फॉर्मेशन होती है उसे सिक्योर डेटा लिंक के माध्यम से दूसरे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर रिले करता है। और जो दूसरा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस होता है ये स्टेल्थ मोड में होता है, यानी वो अपने रेडार का इस्तेमाल नहीं करता है। और जब उसे डेटा प्राप्त होता है तो वो तुरंत अस्त्र मिसाइल को फायर करता है और इसी प्रकार से शेयर्ड टारगेटिंग डेटा के माध्यम से एनिमी टारगेट को हिट कर दिया जाता है। अब इस टैक्टिक के अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, खासकर हम बात करेंगे ऑपरेशनल एडवांटेजेस की। सबसे पहला, यहाँ पर जो लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट है वो अनडिटेक्टेड रहता है, क्योंकि वो पूरे के पूरे ऑपरेशन में अपने रेडार को एक्टिवेट ही नहीं करता और ना ही टारगेट को एक्वायर करता है और अपने रेडार की सहायता से ना ही टारगेट को इंगेज करता है। बल्कि ये बीवीआर इंगेजमेंट में एक बहुत ही क्रिटिकल मूव है, स्पेशली जब हम कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में ऑपरेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप एनिमी के क्षेत्र में हैं जहां पर बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, और ऐसे में अगर आप इस प्रकार का सरप्राइज अटैक करेंगे तो एनिमी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होगा और इसका श्रेय जाता है नेटवर्क टारगेटिंग डेटा को। और अब इंडियन एयरफोर्स के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इस प्रकार के सरप्राइज अटैक एडवर्सरी पर कर सकते हैं, और इसमें जो पायलट है और एयरक्राफ्ट है उनका रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। ये जो एबिलिटी है मिसाइल को लॉन्च करने की नेटवर्क मोड में, ये भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट हैं इनकी न सिर्फ सर्वाइबिलिटी को काफ़ी इन्हांस करेगी, बल्कि उनके मिशन और इफेक्टिवनेस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। ये टैक्टिक अलाउ करेगी कि जो फाइटर जेट है वो अपने रडार का इस्तेमाल किए बिना बीवीआर रेंज में जो प्राप्त डेटा है उसकी सहायता से टारगेट को इंगेज कर सकते हैं। अब इसमें दो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होंगे। अब इसमें से जो मेन लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट है वो या तो किसी दूसरे एयरक्राफ्ट से डेटा को प्राप्त करेगा, जैसे कि एवैक्स हो गए या फिर ग्राउंड बेस्ड रेडार हो गए, और रियल टाइम डेटा जो है ये कोऑर्डिनेटेड अटैक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसी प्रकार इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन एनवेलप में जो एनिमी के फाइटर जेट हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। एडिशनली जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का इस्तेमाल किया गया है ये सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन को इंश्योर करेंगे, ताकि जो कम्युनिकेशन लिंक है नेटवर्क एसेट के बीच में ये टूटने ना पाए और ये जैम प्रूफ भी रहे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स से। तो ये एक रोबस्ट नेटवर्क कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है जिसका प्रदर्शन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया गया है। बात करें अस्त्र मिसाइल की, तो अस्त्र मिसाइल को लेकर हम पहले ही कहते रहे हैं कि ये दुनिया की सबसे घातक बीवीआर मिसाइल्स में से है, और उस समय कई लोगों ने इसका उपहास किया था ये कहते हुए कि हम इंडियन मिसाइल्स को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। और जब हम तेजस की कैपेबिलिटी के बारे में बात करते थे, जब हम नेटवर्क ऑपरेशन के बारे में बात करते थे, तब भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके अंदर हमेशा कह सकते हैं
खुद को छोटा समझने का भाव होता है, वो इसका उपहास करते थे कि हम वेस्टर्न एयरक्राफ्ट के स्टैंडर्ड पे अपने देशी एयरक्राफ्ट को क्यों कंपेयर करते हैं। तो उसका उदाहरण खुद तेजस ने दे दिया है। ये पहली बार नहीं था जब तेजस ने अपनी कैपेबिलिटी का उदाहरण दिया हो। तेजस कितना कैपेबल है, इसका यकीन अगर आपको इंडियन एक्सपर्ट्स की बात से नहीं होता है तो आप फॉरेन एक्सपर्ट्स की बात भी सुन सकते हैं, जो उसे इस कैटेगरी का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट मानते हैं। क्योंकि एक तरफ जहां अस्त्र जैसी मिसाइल का इस्तेमाल तेजस में किया जाता है, तो वही तेजस में ब्रह्मोस एनजी जैसी क्रूज मिसाइल भी आने वाले भविष्य में शामिल की जाएगी। और जो मॉडिफिकेशन और अपग्रेड किए गए हैं तेजस मार्क 1A में, वो इस कैपेबिलिटी को तो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाले हैं। क्योंकि अभी हम सब जानते हैं कि अस्त्र मार्क 1 जो है, ये सुखोई 30 MKI, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, इसके अलावा डसाल्ट राफेल, मिग-29 और दूसरे प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट की जाएगी। तो वही अस्त्र मार्क 2 का जो लॉन्चिंग ट्रायल का वीडियो है, ये भी अब सरफेस कर चुका है, जहां पर हमने अस्त्र मार्क 2 को भी सुखोई 30 MKI से लॉन्च होते देखा। और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ये अपने प्रोडक्शन स्टेज में पहुंचने वाली है, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना की बीवीआर कॉम्बैट कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि हमने अस्त्र सीरीज की जब बात की है, तो आपको हर मिसाइल का क्या एक स्पेसिफिक रोल है, इसके बारे में भी एक संक्षिप्त विवरण हम दे देते हैं। शुरुआत करते हैं अस्त्र मार्क 1 से। अस्त्र मार्क 1 की जो रेंज है, ये 110 किलोमीटर की है और फिलहाल इसे हमने आपको बताया कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया गया है और इसे बल्क प्रोडक्शन का जो क्लियरेंस है ऑलरेडी मिल चुका है। और हाल ही में आप सबको पता होगा कि 4 अगस्त 2024 को एएनआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स ने 200 की संख्या में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के प्रोडक्शन की क्लियरेंस दे दी है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। इस क्रम में जो दूसरी मिसाइल है वो है अस्त्र मार्क 2। अस्त्र मार्क 2 को लेकर के जो रिपोर्ट्स है वो लगातार आती रही है। ये 160 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी और इसे देसी मेटियोर की संज्ञा भी दी जाती है। और अगर हम बात करें लेटेस्ट रिपोर्ट की, तो 12 जुलाई 2024 को जी बिजनेस की रिपोर्ट पे कहा गया था कि अगले 6 महीने के अंतर्गत जो टेस्ट है ये कंप्लीट कर लिए जाएंगे और जो प्रोडक्शन है वो दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। और इन्हें भी भारतीय वायुसेना के सभी प्लेटफॉर्म के साथ साथ भारतीय नौसेना के जो प्लेटफॉर्म है इनमें इंटीग्रेट किया जाएगा। इस क्रम में जो तीसरी मिसाइल होने वाली है और सबसे पावरफुल मिसाइल होने वाली है वो है अस्त्र मार्क 3। अस्त्र मार्क 3 मिसाइल अभी भी कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है। जो प्रिलिमिनरी वर्क है ये तो शुरू हो चुका है। इसमें हमें सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिसको हम SFDR भी बोलते हैं। जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी है, इसमें हमें थ्री फेज प्रोपल्शन रिजीम देखने को मिलेगी, जिसमें इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और इसमें हमें 3 फेज देखने को मिलेंगी, इनिशियल बूस्ट फेज, मिड कोर्स फेज और एंड गेम फेज। SFDR प्रोपल्शन जो है इन मिसाइल को इनेबल करेगा कि वेरी लॉन्ग रेंज में सुपरसोनिक की स्पीड पे जा करके एनिमी टारगेट को हिट कर सकती है। और इनकी रेंज 100 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर के बीच में होने वाली है। और ये सारी मिसाइल भारतीय वायुसेना के जो फ्रंटलाइन फाइटर्स हैं इनकी ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जिस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की हम तारीफ करते हैं वो वाकई उससे कहीं ज़्यादा एप्रिशिएशन को डिजर्व करती है। तो आपका क्या मानना है? आप अस्त्र मिसाइल के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।